गर्मियों की छुट्टियां, नारान का गान की वो हसीन वादियां और एक ऐसा होटल जहां रात के 9 बजे के बाद बस घुप अंधेरा और मुकम्मल खामोशी छा जाती थी। और इसी खामोशी में एक खानदान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो खुद कहते हैं, उस रात खिड़की पर होने वाली सिर्फ 3 दस्तकों ने हमारी पूरी जिंदगी का सुकून छीन लिया। तो आखिर उस रात शीशे के उस पार था क्या? आइए देखते हैं कि इन तमाम वाकयात की शुरुआत कैसे होती है। ये सब कुछ अचानक नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक आवाज से। एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीर देती है। जरा तसव्वुर करें, बलोचिस्तान की सुनसान रात में एक सरगोशी, इतनी करीब जैसे कोई सीधा आपके कान में बोल रहा हो, या फिर नारान के अंधेरे में पत्थरों पर किसी भारी चीज के घिसने की वो अजीब आवाज, और सबसे ज्यादा खौफनाक एक ऐसा जंगल जहां मौत का सन्नाटा हो, जहां किसी भी चीज की कोई आवाज ना हो। लेकिन ये मामला सिर्फ आवाज तक नहीं रुकता। बहुत जल्द सुनने का ये एहसास देखने के खौफ में बदल जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे अंधेरे में कोई आपको मुसलसल देख रहा है। नारान की उसी अंधेरी रात में इस खानदान को ये महसूस होने लगा कि कोई है जो उनकी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा है, उनकी हर एक हरकत, हर एक सरगोशी को सुन रहा है। सोचें, एक अनजान जगह पर यह एहसास कितना डरावना हो सकता है। और फिर जंगल में उन 3 दोस्तों का वाकया, जब उन्होंने दरख्तों के बीचों बीच एक सफेद साया देखा, एक बेहरकत वजूद जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यही वो लम्हा था जब उनका शक एक खौफनाक यकीन में बदल गया। आप कहानी एक नए और ज्यादा खौफनाक मोड़ पर आती है। वो जो भी मखलूक थी, अब वो सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि अब वो राब्ता करना चाहती थी। नारान में सब कुछ एक तरतीब से हुआ। पहली दस्तक बिल्कुल हल्की सी, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। फिर दूसरी दस्तक थोड़ी पुरस्कार, और फिर तीसरी दस्तक इतनी जोरदार जैसे कोई जवाब मांग रहा हो, जैसे वो अंदर आना चाहता हो। और उसके बाद शीशे पर एक उंगली के घिसटने की वो दिल दहला देने वाली आवाज। अगली सुबह जब होटल के एक मुलाजिम को ये बात पता चली, तो उसने उन्हें बताया, जो लोग इन दस्तकों का जवाब देते हैं ना, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। कोई बीमारी, कोई हादसा, या फिर कोई ऐसा जहनी जख्म जो कभी नहीं भरता। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब वो मखलूक छुप नहीं रही थी, अब वो सामने आ रही थी। जंगल की कहानी में जिस मखलूक का जिक्र है, उसे मकामी तौर पर चलावा कहा जाता है। ये जनूबी एशिया की पुरानी कहानियों का एक किरदार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुसाफिरों को रास्ते से भटकता है और उनके खौफ से अपनी ताकत बढ़ाता है। लेकिन खौफ का कोई एक चेहरा नहीं होता। कभी एक कमजोर बूढ़ी औरत के रूप में नजर आया जो जानवरों का कच्चा गोश्त खा रही थी। कभी सफेद लिबास में एक साया जो इंसान को गर्दन से हवा में उठा लेता है। और कभी तो नींद के आलम में एक लंबा काला वजूद जिसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे खला थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर जंगल की कहानी में पेश आया, जब एक शख्स ने बताया, मैंने आंखें खोली और वो पंखे से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल मेरे चेहरे पर गिर रहे थे, चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था और उसकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। मगर क्या वहां से भाग जाने पर यह कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग बच गए, उनके लिए असल खौफ तो अब शुरू हुआ था। ये एक ऐसा साया था जो अब उनका पीछा करने वाला था। इस खौफ का नतीजा कई मरहलों में सामने आया। सबसे पहले तो वो लोग इस जगह से फरार हुए, लेकिन फिर उस मखलूक ने उनका पीछा शुरू कर दिया, उनके नए घरों तक, यहाँ तक कि उनके ख्वाबों तक। फिर उन्होंने मदद की तलाश शुरू की, और आखिर में जब सब कुछ बज़ाहिर ख़त्म हो भी गया, तब भी इस वाक़े का खौफ हमेशा के लिए उनके अंदर बस गया। ये आसिफ उन खानदानों के पीछे पीछे नए शहरों तक पहुँच गए, एक जंगल से सीधा उनके बेडरूम तक। ये इस बात का सबूत था कि कुछ चीज़ों को अगर एक बार बुला लिया जाए तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाती। और आखिर में बलूचिस्तान के एक बुजुर्ग किसान की ये बात शायद पूरी कहानी का खुलासा है। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, और ये पूरी दास्तान हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी को आधी रात के सन्नाटे में वैसी ही कोई दस्तक सुनाई दे, तो क्या कोई खुद को खिड़की से बाहर देखने से रोक पाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप अंधेरी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अंधेरी आवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाएं।